मांसल बाह वाली, मंगल कारक, अमंगल वारक, अमंगल का वारण करने वाली, मंगल को करने वाली, तोरण द्वार का अनुकरण करती, तोरण द्वार जैसे बनते हैं उसका अनुकरण करती, कुंभ के पदों में प्रणिपात करती है, कुंभ के पदों में प्रणिपात करती है, झुक करके कुंभ का स्पर्श कर लेती है, स्वयं को धन्यतमा मानती है, स्वयं को धन्यतमा मानती है। और दृग बिंदुओं के मिस, और दृग बिंदुओं के मिस, हंस परिहंसों सी भूरी शुभ्रा, हंस परिहंसों, हंस परम हंसों, दृग बिंदुओं के मिस, हंस परम हंसों सी भूरी शुभ्रा, वंश मुक्ता की वर्षा करती है। अब यहाँ पर वंश मुक्ता की चर्चा आ गई। पहले भी आचार्य श्री ने इसी मूक माटी में अनेक तरह की मुक्ताओं की चर्चा की थी। आज प्रसंग वंश मुक्ता का है, पहले भी वंश मुक्ता की चर्चा की थी, यह संदर्भ अलग है। तो दृग बिंदुओं के मिस, हंस परम हंसों सी भूरी शुभ्रा, वंश मुक्ता की वर्षा करती है। इसी बीच इधर अब क्या होता है देखो, इसी बीच इधर मांसाहारी सिंह से सताया, किससे सताया? मांसाहारी सिंह से सताया, अभय की गवेषणा करता हुआ, सिंह से परेशान होकर के जो अभय की गवेषणा करता हुआ, भयभीत हाथियों का एक दल, भयभीत हाथियों का एक दल यकायक अपनी ओर आता हुआ देख, अपनी ओर आता हुआ देख परिवार ने कहा, यूं डरो मत, आओ भाई, डरो मत, आओ भाई, और प्रेम भरी आंखों से बुलाया उसे, प्रेम भरी आंखों से बुलाया उसे। वाह वाह। फिर क्या कहना? परिवार के पदों में दल ने अपूर्व शांति का श्वास लिया, परिवार के पदों में दल ने अपूर्व शांति का श्वास लिया। माँ के अनन्य अंक में, माँ के अनन्य अंक में गोद में निसंकता का संवेदन करता शिशुषा। वाह भाई वाह। परिवार के पदों में दल ने, किस दल ने? हाथियों के दल ने अपूर्व शांति का श्वास लिया, माँ के अनन्य अंक में निशंकता का संवेदन करता हुआ शिशुषा। जैसा कोई बच्चा माँ की गोद में बैठ जाए तो निश्चिंत हो जाता है, निशंक हो जाता है, ऐसा फिर बांस का उपहास करता हुआ, बांस का उपहास करता हुआ, वंश मुक्ता को लांघता हुआ, बहुमूल्य मुक्ता राशि चढ़ाता है विनीत भाव से कुंभ के सम्मुख। बांस का उपहास करता हुआ, वंश मुक्ता को लांघता हुआ, बहुमूल्य मुक्ता राशि चढ़ाता है विनीत भाव से कुंभ के सम्मुख। यही कारण हो सकता है कि यह मुक्ता ख्यात है, यही कारण हो सकता है कि यह मुक्ता ख्यात है गज मुक्ता के नाम से। गज मुक्ता, गज मुक्ता हाथियों से प्राप्त होती है और सभी हाथियों में भी नहीं मिलती है। शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे। क्या कहती है नीति संस्कृत में? शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने।
प्रत्येक वन में चंदन प्राप्त नहीं होते, प्रत्येक पर्वत में माणिक्य प्राप्त नहीं होते, प्रत्येक गज में यानी हाथियों में मुक्ताएं नहीं मिलती हैं। मुक्ता गंडस्थल पर रहती हैं। भक्तामर स्तोत्र में कहा है कि सिंह ने हाथी के गंडस्थल का विदारण किया है और गंडस्थल से जो मुक्ताएं गिरी हैं नीचे, खून भी गिरा हुआ है, कैसी कल्पना की है। ऐसा उद्धत सिंह का आक्रमण और ऐसे भयभीत हाथी को भी यदि भगवान के नाम की शरण है तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। जिस भक्त के मन में भगवान का स्मरण है, ऐसा क्रुद्ध सिंह भी कुछ नहीं करता। गजमुक्ता की चर्चा है। यही कारण हो सकता है कि यह मुक्ता ख्यात है गजमुक्ता के नाम से। मौन के मृदु माहौल में, मौन के मृदु माहौल में परस्पर एक दूसरे की ओर निहारते कुछ पल फिसलते। मौन के मृदु माहौल में परस्पर एक दूसरे की ओर निहारते कुछ पल फिसलते की गजमुक्ता वंशमुक्ता में, गजमुक्ता वंशमुक्ता में और वंशमुक्ता गजमुक्ता में बहुत दूर तक अपनी अपनी आभा पहुंचाती हैं। दोनों मुक्ताओं की आभा दोनों मुक्ताओं को प्रभावित कर रही है। चिर बिछुड़ी आत्मीयता परखी जा रही है इस समय। चिर बिछुड़ी आत्मीयता परखी जा रही है इस समय, परंतु भेद विधायिनी प्रतिभा वह, परंतु भेद विधायिनी प्रतिभा वह बिन रसनासी रह गई। परंतु भेद विधायिनी प्रतिभा वह बिन रसनासी रह गई। भेद का विधान करने वाली बुद्धि वह बिन रसनासी रह गई, वाणी उसको नहीं मिली। सौ और पर का खेद मरसा गया है। सौ और पर का खेद, सौ और पर का खेद मर सा गया है। सौ और पर का भेद चरमरा सा गया है। सब कुछ निश्शेष हो गया, शेष रही बस आभा, आभा, आभा। जब भ्रम टला, सब श्रम टला, तन स्वस्थ हुआ, मन मस्त हुआ। जब भ्रम टला, सब श्रम टला, तन स्वस्थ हुआ, मन मस्त हुआ। अभी चलना है अग्रिम पथ भी, सो परिवार उठ चल पड़ा। अभी और आगे जाना है, यहीं थोड़ी बैठना है, यहीं बैठने का लक्ष्य थोड़ी है, और आगे बढ़ना है। अभी चलना है अग्रिम पथ भी, सो परिवार उठ चल पड़ा कि पीछे से गरजती हुई आई एक ध्वनि, जो जन दल मुख से निकली। पीछे से गरजती हुई आई एक ध्वनि, जो जन दल मुख से निकली। जो ग्रुप आ रहा था, भीड़ आ रही थी, उसके मुख से निकली। कानों को बहरे करती,
हिंसोपजीविका आक्रामिका है। ऐसी कर्कश, ऐसी आवाज जो कानों को बहरा कर दे। हिंसोपजीविका है, आक्रामिका है। अरे कातरो ठहरो। क्या आवाज आती है? क्या आवाज आती है? क्या आवाज आती? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अरे कातरो ठहरो। क्या आवाज आती? बोलो। अरे कातरो ठहरो। कातर यानी भीरू, डरपोक। तो क्या कहते हैं? पीछे से आवाज आ रही है, अरे कातरो ठहरो। कहां भागोगे? कब तक भागोगे? कहां भागोगे? कब तक भागोगे? काया का राग छोड़ दो अब। अरे पात को ठहरो। पाप का फल पाना है तुम्हें। धर्म का चोला पहनकर अधर्म का धन छुपाने वालों। धर्म का चोला पहनकर अधर्म का धन छुपाने वालों, सही सही बताओ, सही सही बताओ, कितना धन लूटा तुमने? सही सही बताओ, कितना धन लूटा तुमने? धर्म का चोला पहनकर अधर्म का धन छुपाने वालों, सही सही बताओ, कितना धन लूटा तुमने? कितने जीवन टूटे तुमसे? क्या बात है! कितने जीवन टूटे तुमसे? मन में वह सब स्मरण करो। मन में वह सब स्मरण करो। क्षण में अब तुम मरण करो। तैयार हो जाओ अब तो। क्षण में अब तुम मरण करो। और परिवार ने मुड़कर देखा। परिवार ने मुड़कर देखा तो देखा आतंकवाद का दल। आतंकवाद का दल तैयारी से चले आ रहे हैं। हाथियों को भी हताहत करने का बल। ऐसे आतंकी हैं, क्रूर निशंक, क्रूर नृशंस, कि हाथियों को भी हताहत करने का बल। जिनके हाथों में हथियार हैं, जिनके हाथों में हथियार हैं, बार बार आकाश में वार कर रहे हैं। बार बार आकाश में वार कर रहे हैं। समझो फायरिंग चल रही है। हैं? फायरिंग करने लगे कोई तो मन में डर आने लगता, अरे भैया, अरे भैया। और डराने के भाव से वातावरण में दहशत फैलाने के लिए ऐसे लोग फायरिंग करते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो पब्लिक में हलचल हो जाती, अरे भागो भागो, ऐसा करो वैसा करो। जिनके हाथों में हथियार हैं, बार बार आकाश में वार कर रहे हैं, जिससे ज्वाला वह बिजली की कौंध सी उठती और आंखें मूंद जाती साधारण जनता की इधर। बिजली की कौंध सी उठती और आंखें मूंद जाती साधारण जनता की इधर, जो बार बार होंठों को चबा रहे हैं। होंठों को चबाने का मतलब अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि कब इसका काम तमाम कर दूं, कब इसका काम तमाम कर दूं। बार बार होंठों को चबा रहे हैं, क्रोधाविष्ट हो रहे हैं, क्रोधाविष्ट हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप होंठों से लहू टपक रहा है। स्थिति ऐसी बन रही है, होंठों से लहू टपक रहा है। जिनका तन घटीला है, जिनका तन गठीला, गठा हुआ, जिनका तन गठीला है, जिनका मन हटीला है। तन गठीला है और मन, अब ऐसी स्थिति किसी की बन जाए तो अब उससे क्या। तन गठीला है, ताकतवर है, गठा हुआ है, बलवान है, और मन हटीला है, जिद्दी है, सुनता ही नहीं किसी की। ऐसी हट करने वाले लोग अच्छे नहीं माने जाते। अपनी बात रखना अलग चीज है, आग्रह करना भी अलग चीज है।
बात रखो, अधिकार है अपनी बात रखने का। आग्रह करो, अधिकार बनता है आग्रह करने का, मांग करने का। जरूरत जो है मांगना पड़ता है, अधिकार है अपना। लेकिन हठीलापन अलग है। हठीलापन ये कहलाता है कि आप देने की स्थिति में हो या नहीं, मुझे तो चाहिए, यानी चाहिए। मराठी में कहते पाहिजे, म्हणजे पाहिजे, हाच पाहिजे, हेच पाहिजे, हाच पाहिजे, हेच पाहिजे, हेच पाहिजे। पाहिजे म्हणजे पाहिजे। हाँ, आपको सुनने की बात नहीं है। छोटे बच्चे रहते ना, खिलौना देख लिया तो चाहिए यानी चाहिए, लेना या नहीं लेना। अब पापा को खरीदने की अनुकूलता है कि नहीं है, पहले भी तो खिलौने लेके रख दिए, उनका कोई उपयोग नहीं है, घर में रखे हैं, नहीं मन हो गया, अब बाजार में ही रोने लगेगा। समझाएंगे तो मानेगा नहीं, और ज्यादा करो तो सड़क पर लौट जाएगा, सबके सामने सब प्रकार की आसने दिखाएगा। यानी हमको तो चाहिए, होना यानी होना। तो ये मन में हठीलेपन का स्वभाव। बच्चे हों तो फिर भी चलता है कि उम्र के हिसाब से उसका स्वभाव। कई लोग तो बड़े बड़े उम्र में आने के बाद भी हठीले स्वभाव के होते, जिद्दी स्वभाव के होते, मानते नहीं हैं। तो जिनका तन गठीला है और मन कैसी बुद्धि है, शरीर का बल अलग होता है और मन का बल अलग होता है। शरीर कितना ही बलवान हो, काम बिगड़ सकते हैं यदि मन बुद्धिमान नहीं है तो। और मन बुद्धिमान है, विवेकवान है, तो शरीर कितना भी कमजोर हो, अपने काम बनते रहेंगे। जिनने धोती के निचले छोरों को ऊपर उठाकर कसकर कटी में लपेटा है।